बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, आज के इस सेशन में हम मुअरब और मबनी के बारे में पढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज मैं बता रहा हूँ, ये हमको आगे जाकर नॉमिनल सेंटेंस यानी जुमला इस्मिया बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जुमला इस्मिया में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह आगे आप जाएंगे, वर्बल सेंटेंस जब बनाएंगे उस वक्त भी इन तमाम चीज़ों के बिट्स एंड पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस बनता है कलीमे को जोड़ने से। मुख्तलिफ वर्ड्स को आप कंबाइन करते हो, साथ में लाते हो एक मुख्तलिफ शक्ल में, तो फिर वो सेंटेंस बन जाता है, जुमला बन जाता है। तो जुमला बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन तमाम ज़रूरियात को हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमने पिछले दर्स में एराब के मुताल्लिक़ पढ़ा। एराब के ताल्लुक से मैंने बताया था कि एराब वो हरकत है जो किसी भी कलीमे के आखिरी हर्फ पर जाहिर होती है, कभी हुरूफ की शक्ल में और कभी हरकत की शक्ल में। ठीक है, तो अब ये हमने ये तो जाना कि एराब की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। हालत रफ़ई यानी पेश वाली हालत, हालत नसबी यानी ज़बर वाली हालत, और हालत जर्री यानी ज़ेर वाली हालत। लेकिन आखिर ये ऐसे बदलते क्यों हैं, इसके एराब यानी एराब बदलता क्यों है, एक ही हालत पे क्यों नहीं रहता? पहली बात तो ये जान लें कि एराब के बदलने का जो कॉन्सेप्ट है या मुअरब मबनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अरबिक लैंग्वेज में ही मिलेगा। किसी और ज़बान की ये खुसूसियत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आखिर मुअरब और मबनी का एराब के साथ क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आगे चलते हैं। मुअरब और मबनी को समझने से पहले हमें आमिल को समझना पड़ेगा कि आमिल कहते किसे हैं। ठीक है, अरबी ज़बान में जो एराब किसी पर्टिकुलर कलिमे के ऊपर जाहिर होते हैं, वो किसी न किसी आमिल के असर करने की वजह से होता है। आमिल क्या चीज़ होती है? आमिल एक ऐसा कलिमा है जो अपने बाद आने वाले इस्म या फेल पर असर डालता हो, जिससे उस इस्म या फेल का एराब बदल जाए। ठीक है, यानी आमिल एक ऐसा कलिमा होता है जो अपने बाद आने वाले दूसरे कलिमे, इस्म और फेल पर अपना असर डालता है, और उस असर डालने की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से उस नेक्स्ट आने वाले कलीमे का, चाहे वो इस्म हो या फेल हो, उसका क्या बदल जाता है? एराब बदल जाता है। माना पर भी फर्क पड़ता है और उसके एराब पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये असर डालने वाला जो लफ्ज होता है उसे हम आमिल कहते हैं। और ये असर डालने वाला या इन्फ्लुएंस करने वाला जो आमिल होता है वो कोई भी हो सकता है, इस्म भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, हर्फ भी हो सकता है। तीनों में से किसी में भी आमिल बनने की सलाहियत होती है। तो दोबारा समझ लें, आमिल ये इम्पैक्ट डालता है अपने नेक्स्ट आने वाले कलीमे पर, इस्म और फेल के ऊपर। ये अच्छी तरह से याद रख लें। तो जब कभी किसी भी किसी भी कलीमे पर आपको एराब पढ़ना है, यानी जेर पढ़ना है, जबर पढ़ना है, पेश पढ़ना है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उससे पहले आने वाला लफ्ज कौन सा है, यानी उसका आमिल कौन है। आमिल को देख कर ही डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट वर्ड के ऊपर क्या पढ़ना है। आपने जबर पढ़ना है, जेर पढ़ना है या पेश पढ़ना है, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। और मामूल किसे कहते हैं? यानी आमिल ने जिस नेक्स्ट वर्ड पर अपना असर डाला उसे मामूल कहेंगे।
जिस इसम या फेल पर आमिल का असर पड़ता है उसे मामूल कहते हैं। सिर्फ इस्म और फेल ही मामूल बन सकते हैं, हर्फ आमिल ही बन सकता है, मामूल नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन बताई है। तो जो आमिल होता है ये अपने नेक्स्ट आने वाले वर्ड पर असर डालता है, और उस असर का नतीजा क्या होता है कि उसका एराब बदल जाता है। अब ये असर डालने वाला आमिल जो है नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, और हर्फ भी हो सकता है। और जो ये नेक्स्ट मामूल होता है, नेक्स्ट आने वाला वर्ड जो होता है वो सिर्फ नाउन और वर्ब हो सकता है, हर्फ कभी भी मामूल नहीं बनता। वो आमिल बन सकता है, मामूल नहीं बन सकता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलें अब इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल देखिए, हमारे पास एक लफ्ज है, एक कलीमा है, किताबुन। किताबुन किसे कहते हैं? किताब को कहते हैं, बुक को कहते हैं। ठीक है, किताबुन तनवीन के साथ हो तो ये नकेरा है। अगर हम उसे मारिफा बनाना चाहें, अ बुक की जगह द बुक कहना चाहें, तो हम क्या लगाते हैं? उमूमन अलीफ लाम लगाते हैं। नकेरा से मारिफा बनाना है, क्या क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट से डेफिनाइट बनाने हैं आपको, तो आप क्या करते हो? अलीफ लाम लगाते हो। तो किताबुन से क्या बन गया? वो अल किताबु। अल लगाने की वजह से तनवीन चली जाती है। तो अब अल किताबु पर क्या एराब है? यहाँ पर रफा है, ये हालत रफ़ई में है, पेश वाली हालत में है। याद रखें कि अरबी में उमूमन जब किसी कलीमे से पहले कोई आमिल आपको नजर ना आए, कोई भी आमिल आपको नजर ना आए, तो समझ लेना कि वो अपने फितरी एराब पर रहेगा। यानी जो उसका नेचुरल बाय डिफॉल्ट जो एराब होता है वो होता है दम्मा पेश से। ठीक है, तो हालत रफ़ई में रहेगा, वो पेश वाली हालत में रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो अल किताबू पर हमने सबसे पहले पेश क्यों पढ़ा? इससे पहले तो कोई आमिल नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब कभी कोई लफ्जन आपको यहाँ पर कोई आमिल नजर ना आए, तो तब तक आपने उसका नेचुरल यानी फितरी एराब पढ़ना है, और वो कौन सा है? वो रफा होता है यानी पेश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हमें पता ये चला कि अल किताबू का हमारा एराब है रफा, जो बा पर जाहिर हो रहा है। ओके, अब आगे अगली मिसाल में देखें। मिसाल में क्या लिखा है? फिल किताबी, फिल किताबी। अब ये अल किताबू से अल किताबी बन गया। क्यों बना? इस बा के ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे? रफा पढ़ रहे थे। अब उस पर क्या पढ़ रहे हैं? जर पढ़ने लगे हैं, यानी जेर पढ़ रहे हैं। हालत जर्री में चला गया। कैसे चला गया? तो क्योंकि उसका आमिल बदल गया। आप देखें, अल किताब से पहले एक आमिल आ गया है, एक हर्फ आ गया है, और ये है हर्फ जर। हर्फ जर किसे कहते हैं? जो अपने बाद आने वाले कलीमे पर जेर डालता है, जर डालता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हर्फे जर कहते हैं, और कई हैं आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इस जुमले के अंदर यानी इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर फिलहाल आप देखेंगे तो शक्ल क्या बन रही है। इसके अंदर एक आमिल है असर डालने वाला, और एक मामूल है असर लेने वाला। ठीक है, तो फी ये है आपका आमिल जो असर डाल रहा है अपने बाद आने वाले कलीमा इस्म पर, और वो है अल किताब। तो फी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने बाद आने वाले नाउन को जेर दे दे, जो उसने दे दिया, और इस मामूल ने, इस अल किताब ने उसको कबूल भी कर लिया। ठीक है, तो ये अल किताबू से बन गया अल किताबी, फिल किताबी। फी का मतलब होता है इन, में, इन जैसा बोलते हैं इन अरब इंग्लिश में। तो फिल किताबी, किताब में। ओके, इस तरह बनेगा। तो फी इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या है? आमिल है, और अल किताब क्या है? मामूल है। फी असर डाल रहा है अपने मामूल पर जो कि अल किताब है। क्लियर, समझ में आ गया?
اسی طرح پورے سینٹنس میں جہاں کہیں آپ عربی میں پڑھیں گے تو ہر کلمے پر، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، ان میں سے کوئی بھی کلمہ ہو، تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا عامل کون ہے۔ اگر آپ کو عامل پتہ چل گیا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس حالت میں پڑھنا ہے، رفع سے پڑھنا ہے، نصب سے پڑھنا ہے یا جر سے پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ عامل پہچاننے کے قابل ہو گئے تو آپ کبھی بھی عربی زبان میں غلطی نہیں کر سکتے پڑھنے میں۔ تو اگر آپ کو کسی نے زیر زبر کے بغیر کوئی عبارت دے دی ہے تو آپ بغیر زیر زبر کے بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو عامل اس میں کے پلتا ہے، تو عامل آپ کو بتاتے جائیں گے کہ آگے زیر سے پڑھنا ہے یا زبر سے پڑھنا ہے یا پیش سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے زیر زبر کی پھر حاجت نہیں رہتی۔ آگے دیکھیں، اب ہم کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ عامل اثر ڈالنے والا ہوتا ہے اور معمول وہ کلمہ ہوتا ہے جس پر عامل اپنا اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ لیکن معمول کی پھر اپنی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، معمول کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں معرب، دوسرے کو کہتے ہیں مبنی۔ عامل کے اثر قبول کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ یعنی بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو عامل کا اثر ایکسپٹ کرتے ہیں، تو میجورٹی آف ناؤنس، عربی میں میجورٹی آف ناؤنس ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، عامل کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اگلی مثال میں ہم نے دیکھا تھا کہ فی الکتاب میں الکتاب ایک ناؤن تھا، تو اس نے اپنے سے پہلے آنے والے عامل فی کا اثر قبول کیا اور اس کا اعراب اس نے اپنے آپ کا بدل دیا۔ تو اس کیس میں ہم کہیں گے کہ یہ معرب کلمہ ہے۔ اور مبنی کسے کہیں گے؟ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جو عامل کے ہوتے ہوئے اس کا اثر قبول نہیں کرتا، ایکسپٹ نہیں کرتا، یعنی کہ عامل کے آنے کے باوجود اس کلمے کا اعراب نہیں بدلتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، اور مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا اعراب بالکل بھی نہیں بدلتا۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہے گا۔ اب مبنیات کی مخصوص لسٹ ہے اور وہ کم ہے، مختصر ہے۔ میجورٹی آف ناؤنس آپ کے کیا ہیں، وہ معرب ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا آخری حالت، اعرابی حالت بدلتی رہتی ہے، زیر زبر پیش وہ بدلتا رہتا ہے۔ اوکے، اب رہی فعل کی بات، تو دیکھیں تمام افعال جو ہیں، وربز کے تمام فارمز جو ہیں وہ تمام کے تمام معرب نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وربز میں مضارع ہے اور ماضی ہے۔ ماضی مینس پاسٹ ٹینس، مضارع مینس پریزنٹ اینڈ فیوچر کا کمبینیشن ہے۔ تو یہ مضارع کے صیغے جو ہیں یہ بنتے ہیں آپ کے معرب، لیکن اس کے علاوہ جو ہیں یعنی پاسٹ ٹینس وغیرہ یہ سب مبنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فعل مضارع ہے وہ معرب ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور مبنی یعنی کہ فعل ماضی جو ہیں ان کے اعراب نہیں بدلتے، وہ پرماننٹ ان کا اعراب ہوتا ہے، کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو اس کی تعریف میں نے کیا بتائی معرب کی؟ ایسا کلمہ جس کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحافلۃ کا مطلب ہوتا ہے بس۔ اب الحافلۃ پر کیا ہے، رفع پڑھ رہا ہوں میں، حافلۃ کی تا کے اوپر کیا پڑھ رہا ہوں، رفع یعنی پیش پڑھ رہا ہوں، الحافلۃ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا فطری اعراب کیا ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، کوئی عامل نہیں ہے اس سے پہلے۔ اب میں نے ایک عامل کو ڈال دیا اور وہ ہے فی، حرف جر کو، تو اب کیا بن گیا، حرف جر آنے کی وجہ سے اس کے نیکسٹ والے ورڈ پر اثر پڑا اور اس کا اعراب بدل گیا، تو بن گیا فی الحافلتی۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ان دا بس، بس میں، فی الحافلتی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں حافلتو سے یہ کیا بن گیا، حافلتی بنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس
नाउन ने, इस इस्म ने अपने से पहले आने वाले एराब को कबूल कर लिया। अगर ये एराब कबूल कर रहा है तो ये मुअरब है। अगर एराब कबूल कर रहा है तो क्या है, ये मुअरब है। ठीक है, अब आगे देखें अगली मिसाल में। अब मबनी कौन है? ऐसा कलीमा जिसका एराब आमिल के बदलने से न बदले, यानी कि उसका एराब फिक्स होता है, तो उसे मबनी कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल यहां देखें, शुफ्तु हाजा, आई सॉ इट, मैंने इसे देखा। शुफ्तु हाजा, शुफ्तु जो है ये फेल बफाइल है। ठीक है, इसका मतलब होता है देखना, और शुफ्तु का मतलब होता है मैंने देखा। ओके, किसे देखा? इसे देखा, इस चीज को देखा। हादा का मतलब दिस। ओके, शुफ्तु हादा। अब हादा के ऊपर आप देखें, हम जाल पर क्या पढ़ते हैं? जबर पढ़ते हैं, राइट? तो ये कभी नहीं बदलता, इसका जबर हमेशा जबर ही रहेगा, ये परमानेंट है। ठीक है, तो शुफ्तु हाजा कभी शुफ्तु हाजी नहीं बनेगा, और शुफ्तु हाजू नहीं बनेगा। हमेशा हाजा हाजा ही रहेगा, इसका एराब नहीं बदलेगा। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये मबनी है, इसका एराब बिल्कुल नहीं बदलता, आमिल चाहे बदल जाए। अब देखें पहली मिसाल में शुफ्तु हाजा के अंदर ये क्या बन रहा था? ये मफऊल बन रहा था। आगे आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आमिल हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। शुफ्तु यानी मैंने देखा, किसे देखा? इसे देखा, इस चीज को देखा। तो अब ये क्या है? यहाँ पर मफऊल बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। और अरबी का कायदा होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आता है? नस्ब आता है, जबर आता है। ठीक है, मररतु बिहाजा। ठीक है, मररतु बिहाजा, मैं गुजरा, ठीक है, बिहाजा इसके पास से। आई पास्ड बाय इट, मैं इसके पास से गुजरा। अब यहाँ पर बा हरफ जर आया है हाजा से पहले, और अभी मैंने बताया था हरफ जर क्या करता है? अपने बाद आने वाले को जेर दे देता है, जर देता है। लेकिन हाजा को बिहाजी नहीं पढ़ा जा रहा है, हाजा ही पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मबनी है, और इसके आखिर का एराब कभी बदलता नहीं, चाहे आमिल बदल जाए। तीसरी मिसाल देखें, जरा हाजा। ठीक है, तो जरा हाजा में जरा मतलब स्टार्टेड, जारी हो जाना किसी चीज का। ठीक है, इट स्टार्टेड, ये जारी हो गया। तो जरा फेल है, और ये हाजा जो है उसका फाइल बनेगा, और फाइल अरबी में कायदा है कि वो मरफू होता है, यानी उस पर पेश आता है। लेकिन आप देखें, हाजा के ऊपर पेश पढ़ रहे हैं क्या हम? हाजा जबर ही पढ़ रहे हैं ना, पेश तो नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ आमिल तीनों सूरतों में बदला, रफा वाली के सूरत में भी था, नसब वाली सूरत में भी, और जर वाली सूरत में भी। आमिल बदलता रहा, लेकिन इसका जो मामूल है वो बिल्कुल नहीं बदला। तो इसीलिए हम इसे मबनी कहेंगे, कि मबनी ऐसा कलीमा होता है कि उसका एराब किसी सूरत में नहीं बदलता, वो परमानेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बड़ी आसान चीज है। मुअरब वो कलीमा होता है जिसका एराब बदलता है, मबनी वो कलीमा जिसका एराब नहीं बदलता। खत्म बात। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखें। अब मबनी कौन कौन सी चीजें हैं? तो मबनियात की लिस्ट है, जैसे कि फेले माजी के सीगे मैंने बताया, उसी तरह फेले अम्र मारूफ के सीगे हैं, या फिर जो जितने भी हुरूफ आते हैं, जितने भी हरूफ अरबी जबान में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो हरूफ जर हों या अदवात इस्तफाम, हरूफ इस्तफहाम हों, कुछ भी हों, ये तमाम के तमाम मबनी होते हैं, इनका एराब नहीं बदलता। उसी तरह जितने भी असमाए इशारा होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वो अल्फाज जिनके जरिए चीजों की तरफ इशारा किया जा सकता है, जैसे हाजा, जालिका, हादिही, तिलका, उलाइका, ये सारे जो हैं मबनी होते हैं, इनका भी एराब कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, उसके अलावा जो अस्माए ज़ुरूफ हैं, ये भी जो है मबनियात में है। और भी बहुत सारे हैं। ज़मायर, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, ये मशहूर चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ज़मायर प्रोनाउंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मबनी होते हैं, जैसे कि हुआ, हुमा, हुम, ये प्रोनाउंस जो है, अंता, अंतुम, अना, तो ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। और ये तमाम के तमाम क्या हैं? मबनी हैं।
یعنی ان کا اعراب نہیں بدلتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عربی زبان میں جب کبھی ہمیں کسی بھی کلمے کا اعراب معلوم کرنا ہو تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے اس کے عامل کو پہچانیں۔ عامل ہمیں بتائے گا کہ نیکسٹ ورڈ پر اعراب کیا پڑھنا ہے، رفع پڑھنا ہے یعنی پیش، زبر پڑھنا ہے یعنی زبر، نصب پڑھنا ہے زبر کی حالت، یا پھر جر پڑھنا ہے یعنی زیر کی حالت۔ تینوں میں سے کون سے کیس میں پڑھنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عامل کے اوپر جو اس سے پہلے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کلمات ایسے ہیں جن کا اعراب ہی نہیں بدلتا، انہیں مبنی کہتے ہیں، جن کا بدلتا ہے انہیں معرب کہتے ہیں۔ اب جب جملے میں آپ انہیں استعمال کریں گے، اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کسی کو کہ بھئی یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے، سینٹنس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یہ کنسپچول چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کرو گے، سینٹنس جب بناؤ گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس پر کہاں زیر زبر لگانا ہے، یہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ آپ ہاذا کے اوپر کبھی چینج نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ مبنی ہے، رائٹ۔ اس طرح سے آپ کو ہیلپ ملے گی ان کنسپٹس کو سمجھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔